मूवी स्टार्ट होती है और हमें टाइम 2005 का दिखाया जाता है। यहाँ पर हम मार्टिन फैमिली को देखते हैं, जिनमें मिस्टर एंड मिसेस मार्टिन और उनकी 2 बेटियाँ थी। उनकी बड़ी बेटी ग्रेस और छोटी बेटी अमेंडा थी। अब मार्टिन इंडिया रोबोटिक कंपनी से एक रोबोट को खरीदते हैं। अब अपनी फैमिली के सामने मिस्टर मार्टिन उस रोबोट को एक्टिवेट करते हैं। वो रोबोट एक्टिव होते ही उस फैमिली को रोबोट्स के 3 लॉ बताता है। उसका फर्स्ट लॉ ये था, किसी भी रोबोट ने इंसान को जख्मी या उस पर वार नहीं करना। दूसरा लॉ ये था कि रोबोट को हमेशा इंसानों के ऑर्डर्स को मानना है, सिवाय किसी दूसरे इंसान को मारने के। तीसरा और आखिरी लॉ ये था, रोबोट्स ने हमेशा अपनी एग्जिस्टेंस को बचाना है। अब ये सब देखकर वो पूरी फैमिली बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मार्टिन की छोटी बेटी रोबोट का नाम एंड्रो रखती है, लेकिन मार्टिन की बड़ी बेटी ग्रेस को ये रोबोट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मिस्टर मार्टिन एंड्रो को रहने के लिए बेसमेंट में जगह देते हैं। अब मिस्टर मार्टिन एंड्रो की ड्यूटीज में मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग और घर के काम करना सेट करते हैं। अब नेक्स्ट डे एंड्रो अपनी सारी ड्यूटीज परफॉर्म करता है। वो बेसमेंट भी क्लीन करता है और वहाँ पर उसको एक पुराना फोनोग्राफ मिलता है। उस फोनोग्राफ को वो रिपेयर भी करता है। एक दिन मार्टिन की बड़ी बेटी ग्रेस एंड्रो से मजाक करती है। वो एंड्रो को विंडो से कूदने के लिए कहती है और एंड्रो ऐसा ही करता है और वो विंडो से कूद जाता है। इस बात पर मिस्टर मार्टिन अपनी दोनों बेटियों को बहुत ज्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि एंड्रो बेशक एक रोबोट है, लेकिन हमें उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें उसे अपनी फैमिली का एक पार्ट समझना चाहिए। एक दिन मार्टिन की पूरी फैमिली वेकेशंस के लिए बीच पर जाती है। वहाँ पर अमेंडा अपने एक कांच के घोड़े से खेल रही थी, लेकिन गलती से एंड्रो से वो कांच का घोड़ा टूट जाता है। इस बात पर अमेंडा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और एंड्रो को भी इस बात पर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इसी बात पर अब एंड्रो अमेंडा के लिए एक लकड़ी का घोड़ा बनाता है और जाकर उसके बेड पर रख देता है। इसी तरह एंड्रो और अमेंडा की अब दोस्ती हो जाती है। एक दिन मिस्टर मार्टिन वो लकड़ी का घोड़ा देखते हैं और बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये एंड्रो ने बनाया है और सोचते हैं कि कैसे एक रोबोट अपनी एक्टिविटी को यूज कर एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा बना सकता है। मिस्टर मार्टिन एंड्रो के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि एंड्रो पुराने फोनोग्राफ पर कुछ सुन रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो इसी बात पर एंड्रो को अब रोबोटिक कंपनी में लेकर जाते हैं और मिस्टर मार्टिन सीईओ को ये बात बताते हैं कि एंड्रो ने इंसानों की एक्टिविटी को डेवलप किया है, जैसे कि क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और दूसरों के लिए प्यार और दोस्ती। और एंड्रो की बनाई हुई चीजें सीईओ को दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सब चीजें पहले ही से इसके प्रोग्राम में मौजूद थीं? वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक प्रोग्राम है। अगर आपको ये प्रोग्राम नहीं चाहिए तो हम एंड्रो को वापस ले लेते हैं और इसके बदले में आपको एक नया रोबोट दे देते हैं। लेकिन मिस्टर मार्टिन इस बात से मना कर देते हैं और एंड्रो को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मिस्टर मार्टिन एंड्रो के प्रोग्राम में कुछ चेंजिंग करते हैं। वो एंड्रो के प्रोग्राम में ड्यूटीज के साथ साथ अब उसकी हॉबीज और उसकी एक्टिविटीज को भी शामिल कर देते हैं कि इन चीजों के लिए भी वो एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकता है। इसके अलावा मिस्टर मार्टिन रोज एंड्रो को इंसानों की तरह तौर तरीके सिखाएंगे। इसी तरह टाइम गुजरता जाता है और एंड्रो अपनी क्रिएटिविटी से मुख्तलिफ चीजें लकड़ी की बनाता है, लेकिन ज्यादातर वो लकड़ी की बड़ी बड़ी घड़ियां बनाया करता था। इसके अलावा वो इंसानों की फीलिंग्स और इमोशंस को भी सीखता है। अमेंडा एंड्रो को पियानो बजाना भी सिखाती है और वक्त के साथ साथ एंड्रो और अमेंडा की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी हो जाती है और इसी तरह अब अमेंडा बड़ी हो जाती है। एक दिन मिस्टर मार्टिन इस बात को डिसाइड करते हैं कि एंड्रो ने जो भी लकड़ी की चीजें बनाई हैं उनको बेच दिया जाए। अमेंडा अपने फादर से ये कहती है कि हम एंड्रो की बनाई हुई चीजों को सेल करेंगे और उससे जो पैसे आएंगे हम एंड्रो का अकाउंट खुलवाकर उसमें डिपॉजिट करवा देंगे। मिस्टर मार्टिन अमेंडा से कहते हैं कि वो सिर्फ एक रोबोट है और हम लोगों को इमोशनली उस रोबोट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब मिस्टर मार्टिन अमेंडा की बात को मान लेते हैं। वो सभी घड़ियों को सेल कर देते हैं और उससे जो पैसे आते हैं वो एक बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं और उसमें डिपॉजिट करवा देते हैं। अब कुछ दिन बाद अमेंडा की शादी थी और वो इस बात से कंफ्यूज थी कि उसको शादी करनी चाहिए या नहीं। यही बात पूछने के लिए वो एंड्रो के पास आती है। एंड्रो वहाँ पर काम कर रहा था। अमेंडा की बातों की वजह से एंड्रो गलती से अपनी एक उंगली काट लेता है। अमेंडा एंड्रो से अच्छा दोस्त बनने के लिए थैंक यू बोलती है और
उसको अपनी शादी में सूट पहनने के लिए कहती है। मिस्टर मार्टिन एंड्रो की उंगली को ठीक करवाने के लिए कंपनी में लेकर जाते हैं और उनको वहाँ पर वार्न भी करते हैं वो एंड्रो के प्रोग्राम को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एंड्रो ने इंसानों की फीलिंग्स को डेवलप किया था। एंड्रो उस कंपनी से कहता है कि क्या वो अपने फेस को चेंज कर सकता है क्योंकि उसे ऐसा फेस चाहिए था जिससे वो इमोशंस को भी डेवलप कर सके। और अब इसी तरह एंड्रो एक न्यू फेस अपग्रेड कर लेता है। अमेंडा की शादी में एंड्रो सूट पहनकर आता है और अब उसका फेस भी चेंज हो गया था। शादी खत्म होने के बाद मिस्टर मार्टिन अब अकेले ही बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एंड्रो आता है और अमेंडा की शादी की वीडियो मिस्टर मार्टिन को दिखाता है। मिस्टर मार्टिन अमेंडा की शादी करने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। वो एंड्रो से कहते हैं कि अब मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। एंड्रो उनको कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। इसी तरह टाइम गुजरता जाता है और मिस्टर मार्टिन के साथ एंड्रो को रहते हुए 12 साल हो गए थे। अमेंडा के पास एक बेटा भी था जिसका नाम लॉयड था और लॉयड एंड्रो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब एक दिन एंड्रो अमेंडा से कहता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहता लेकिन मुझे चॉइस चाहिए, मैं दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अब एंड्रो मिस्टर मार्टिन को चेक देते हुए कहता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, अब मुझे दूसरी जगह जाना है। ये सुनकर मिस्टर मार्टिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि एंड्रो उनका बहुत अच्छा दोस्त था। इस बात पर वो अपनी बेटी अमेंडा को भी डांटते हैं क्योंकि ये सारे आइडियाज अमेंडा ने ही एंड्रो के माइंड में डाले थे। अमेंडा अपने फादर से कहती है कि हम कब तक एंड्रो को अपने पास रोक कर रख सकते हैं, आखिर एक दिन एंड्रो को जाना ही है। अब दुखी दिल से मिस्टर मार्टिन एंड्रो के चेक को वापस कर देते हैं और उसको फ्रीडम दे देते हैं। अब एंड्रो मिस्टर मार्टिन के पास से चला जाता है। कुछ दिन बाद वो बीच पर जगह खरीदता है और वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा घर बनाता है। अब वहाँ पर रहते हुए एंड्रो को 16 साल हो गए थे। वो दुनिया से काफी कुछ सीखता है और वहाँ पर रहते हुए वो लकड़ी की काफी ज्यादा चीजें भी बनाता है। अमेंडा भी काफी एजिड हो गई थी। एक दिन वो एंड्रो के पास आती है और एंड्रो को बताती है कि मिस्टर मार्टिन की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो लास्ट स्टेज पर हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। एंड्रो मिस्टर मार्टिन से मिलने जाता है। मिस्टर मार्टिन एंड्रो को कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, बहुत साल पहले तुमने अपना फ्रीडम मांगा था और तुम बिल्कुल ठीक थे। अपना हाथ एंड्रो के हाथ पर रखते हैं और उसको थैंक यू बोलते हैं इतने सालों की सर्विस के लिए। और ये कहकर ही फौरन मिस्टर मार्टिन की डेथ हो जाती है। अब एंड्रो को ये बात रियलाइज होती है कि उसने बाहर की दुनिया को देखना था और अपने जैसा ही एक रोबोट ढूंढना था, लेकिन बाहर जाना इतना भी आसान नहीं था। अब वो कोर्ट में एक रिक्वेस्ट डालता है और एंड्रो का केस अमेंडा के बेटे लॉयड के हाथ में आता है। लॉयड वैसे भी एंड्रो को पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो एंड्रो का ट्रैवल अप्रूव कर देता है ताकि वो उसकी मदर अमेंडा से दूर हो जाए। अब एंड्रो अलग अलग कंट्रीज में जाता है और वहाँ पर अपने जैसे रोबोट को तलाश करता है। एंड्रो लेटर्स के जरिए अमेंडा से बात किया करता था। अब एक दिन एंड्रो को ये बात पता चलती है कि उसके जैसा ही एक रोबोट एक कंट्री में बनाया गया है। अब वो जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसको एक फीमेल रोबोट दिखाई देती है जो कि हाइपर एक्टिव थी। वो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसका पीछा करते हुए एक वेयर हाउस में पहुँच जाता है। वो उस फीमेल रोबोट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी उसे ये बात पता चलती है कि ये रोबोट जो इतना एक्टिव है, इस रोबोट की पर्सनालिटी चिप को ऑन किया गया है, यानी कि किसी ने उसको प्रोग्राम किया है ऐसा बनने के लिए और ओरिजिनली वो ऐसा नहीं है। वो उस फीमेल रोबोट के ऑनर रूपर्ट से मिलता है। वो एंड्रो को बताता है कि उसके फादर इंडिया रोबोटिक कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन मेरे फादर को उस कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की और अब उनके बाद मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। एंड्रो को अब यहाँ पर ये बात भी पता चलती है कि रूपर्ट एक ऐसा सूट बनाना चाहता है कि अगर कोई भी रोबोट उसको पहन लेगा तो वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही लगेगा, लेकिन उसको कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा उसके प्रोजेक्ट में फंड करने के लिए। एंड्रो इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके प्रोग्राम में फंड करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बदले में रूपर्ट एंड्रो के लिए इंसानों वाला सूट बनाएगा और जल्द ही एंड्रो को इंसानों वाला सूट मिल जाता है। उस सूट को पहनने के बाद एंड्रो अब बिल्कुल एक 40 साल के आदमी की तरह लग रहा था। वो इस चीज से अब काफी ज्यादा खुश होता है। वो सरप्राइज देने के लिए अब अमेंडा के घर चला जाता है। जब वो अमेंडा के घर जाता है तो वहाँ पर उसको एक लड़की नजर आती है जो बिल्कुल अमेंडा की तरह ही लग रही थी और वो पियानो बजा रही थी। तभी वहाँ पर रियल अमेंडा आती है जो अब बुजुर्ग हो गई थी। वो एंड्रो को पहचान ही नहीं पाती। तभी एंड्रो उसको बताता है कि मैं एंड्रो हूँ। अमेंडा एंड्रो को बताती है जो पियानो बजा रही है वो उसकी पोती है, यानी कि उसके बेटे लॉयड की बेटी।
और अमेंडा की ग्रैंड डॉटर का नाम पोर्शिया था। अब एंड्रो अब दोबारा से अपने घर आ जाता है और वहीं पर आकर वो रहने लगता है। वो अपने साथ एक डॉग को भी रख लेता है। एंड्रो अब एक दिन अपने डॉग के साथ दोबारा से पोर्शिया को मिलने जाता है। पोर्शिया को यहाँ पर एक बात रियलाइज होती है कि एंड्रो को एक इंसानी दोस्त की जरूरत है। कुछ दिन बाद अब एंड्रो को ये बात पता चलती है कि अमेंडा को हार्ट अटैक आया है। एंड्रो अमेंडा से मिलने जाता है। अमेंडा के हाथ में वही घोड़ा था जो एंड्रो ने फर्स्ट टाइम उसको बना कर दिया था। वो एंड्रो को उसकी दोस्ती के लिए थैंक यू बोलती है और इसी के बाद अमेंडा की भी डेथ हो जाती है। एंड्रो अपने पहले दोस्त को ऐसे मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। एंड्रो दोबारा से अब रूपर्ट के पास जाता है। वो उसको कहता है कि उसे इंसानी एंथेटिक ऑर्गन्स चाहिए। रूपर्ट के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में पास भी हो जाता है। उसने इंसानों जैसे सिंथेटिक ऑर्गन्स बना लिए थे। रूपर्ट एंड्रो को ये बात भी समझाता है कि अगर उसकी बॉडी में सिंथेटिक ऑर्गन्स को डाला तो उसको दर्द भी हो सकता है, लेकिन एंड्रो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। इसी दरमियान पोर्शिया और एंड्रो अब फीलिंग्स को डेवलप करते हैं और वो दोनों एक साथ पार्टी में भी जाते हैं। लेकिन अगले दिन पोर्शिया एंड्रो को बताती है कि वो एक रोबोट से प्यार नहीं कर सकती, जिसके बाद एंड्रो वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। अब एंड्रो की बॉडी में ऑर्गन्स डाले जाते हैं और उसको इस बात से दर्द भी हो सकता था। अब वो खुश होकर पोर्शिया के पास जाता है और उसको अपनी आंख में पोक करने के लिए कहता है। जब पोर्शिया ऐसा करती है तो उसको काफी ज्यादा दर्द होता है। वो पोर्शिया को कहता है कि अब हम दोनों रिलेशन में आ सकते हैं, लेकिन पोर्शिया उसको कहती है कि भले मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मेरी शादी होने वाली है। ये सब बातें सुनकर एंड्रो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रूपर्ट ने जो फीमेल रोबोट को बनाया था, अब वो रूपर्ट से कहती है कि उसे उसके लिए काम नहीं करना। रूपर्ट इस बात से समझ आता है कि इसकी पर्सनैलिटी चिप को एंड्रो ने निकाला है। रूपर्ट एंड्रो के पास जाता है और उससे पर्सनैलिटी चिप को मांगता है। एंड्रो पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन बाद में वो रूपर्ट को वो पर्सनैलिटी चिप दे देता है। अब वो दोनों पोर्शिया की एंगेजमेंट पार्टी में जाते हैं। पोर्शिया भी एंड्रो को पसंद करती थी और शायद वो इसी बात का वेट कर रही थी कि एंड्रो यहाँ पर आए और उसकी पार्टी को क्रैश कर उसको वहाँ से ले जाए। इसके बाद रूपर्ट और एंड्रो वहाँ से चले जाते हैं। रूपर्ट एंड्रो को बताता है कि वो एक नया चेंज ला रहा है जिससे वो एक कंप्लीट इंसान बन सकता है। वो चेंजिंग्स उसकी फिजिकल डिजायर्स भी हो सकती हैं और इसके बाद वो एक कंप्लीट ह्यूमन बन जाएगा। अगले दिन एंड्रो पोर्शिया से मिलता है और उसको बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन पोर्शिया वहाँ से गुस्से से जाने लगती है। एंड्रो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो लोग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे हम एंड्रो को देखते हैं जो बैठा इंसानों की तरह ही ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन पोर्शिया एंड्रो से कहती है कि हमारे इस रिलेशन को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब एंड्रो कोर्ट में एक केस फाइल करता है। वो ये था कि उसको एक मुकम्मल इंसानों वाला दर्जा दिया जाए। एंड्रो फील कर सकता था, उसको दर्द हो सकता था और उसको प्यार भी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो केस हार जाता है सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वो वक्त के साथ साथ नहीं चल सकता था। यानी इंसान बड़ा होने के बाद बुजुर्ग हो जाता है और उसके बाद मर जाता है, और ये एबिलिटी अभी भी एंड्रो के अंदर नहीं थी। जब तक एंड्रो वक्त के साथ साथ बूढ़ा नहीं हो सकता, तब तक एंड्रो को इंसानों वाला दर्जा नहीं दिया जाएगा। और अब देखते ही देखते ऐसे ही टाइम गुजर जाता है। अब पोर्शिया 75 साल की काफी बुजुर्ग हो गई थी, लेकिन एंड्रो अभी भी बिल्कुल जवान था। पोर्शिया इस बात से काफी ज्यादा परेशान होती है कि एंड्रो अभी भी बिल्कुल वैसा है। एंड्रो पोर्शिया से कहता है कि आज की टेक्नोलॉजी की वजह से तुम मेरे साथ हमेशा के लिए जिंदा रह सकती हो। पोर्शिया इस बात से मना कर देती है और उसको समझाती है कि इंसान हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। इंसान पैदा होता है, फिर बड़ा होता है और फिर बुजुर्ग होने के बाद वो मर जाता है, और यही इंसान का एक लाइफ साइकिल है। अब एंड्रो बैठकर ये बात सोचता है कि उसको हमेशा के लिए नहीं रहना है, सिर्फ उसको एक इंसान के साथ ही रहना है, यानी कि पोर्शिया के साथ। अब वो दोबारा से रूपर्ट के पास जाता है। रूपर्ट की कंपनी काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी और वो एक काफी अच्छा बिजनेस कर रहा था। रूपर्ट अब खुद भी बुजुर्ग हो गया था। एंड्रो रूपर्ट से कहता है कि वो उसे मुकम्मल तौर पर इंसान बना दे। जब एंड्रो की बॉडी में सिंथेटिक ऑर्गन्स को डाला गया था, तो उसके साथ ही एक फ्लूइड को डाला गया था। अब वो उस फ्लूइड को निकाल देता है और एंड्रो की बॉडी के अंदर मुकम्मल तौर पर ब्लड को डाल देता है। रूपर्ट उसको कहता है कि ये खून उसकी बॉडी में हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो ब्लड खत्म होता रहेगा और वो वक्त के साथ साथ बूढ़ा हो जाएगा और वो 20 से 30 सालों में मर जाएगा। एंड्रो भी इस बात को एक्सेप्ट करता है और अब एंड्रो पूरी तरह से इंसान बन गया था।
अब एंड्रो दोबारा से कोर्ट के सामने आता है। एंड्रो अब बुजुर्ग हो गया था, यानी कि जब से उसको बनाया गया था अब पूरे 200 साल हो चुके थे। वो कोर्ट को बताता है कि उसे एक इंसान की तरह जिंदा रहना है, ना कि एक रोबोट या मशीन की तरह। कोर्ट उसको अपना फैसला सुनाने के लिए कुछ टाइम मांगता है और कुछ टाइम के बाद हम एंड्रो और पोर्शिया को देखते हैं, जो कि अब काफी ज्यादा बुजुर्ग हो गए थे। तभी वहाँ पर रूपर ने जो वो फीमेल रोबोट बनाई थी वो भी अब पूरी तरह से इंसानों की तरह नजर आ रही थी। तभी वहाँ पर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। वो कोर्ट का फैसला लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। एंड्रो और पोर्शिया दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। कोर्ट एंड्रो को इंसानों का दर्जा देता है और एंड्रो और पोर्शिया की शादी को लीगल मानता है। लेकिन ये फैसला सुनने से पहले ही एंड्रो मर जाता है और पोर्शिया का हाथ छोड़ देता है, यानी कि 200 साल बाद एक रोबोट इंसान बनकर मर गया था। पोर्शिया उस फीमेल रोबोट से कहती है कि एंड्रो हमेशा से इंसान ही था, उसे किसी भी कोर्ट के फैसले की जरूरत नहीं थी और वो एंड्रो का हाथ पकड़कर खुद भी इस दुनिया से चली जाती है। और ये एक रोबोट की स्टोरी जो 200 साल तक जिंदा था, यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो जाता है।